चाहते हैं, जिनकी कृपा से हमको आपका दर्शन हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ जो तुम्हारे मन में भाव है वही पूरा होगा। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। और अहिल्या अपने पति के लोक को चली गई। मेरे राम जी आगे बढ़े। राम जी प्रसन्न नहीं है। जिस समय विश्वामित्र के साथ आश्रम से चले तो प्रसन्न थे, लेकिन जब अहिल्या के ऊपर राम जी की चरण धूल पड़ी, राम जी का चरण अहिल्या से स्पर्श हो गया, तो राम जी प्रसन्न नहीं है। राम जी को लगा हमारे चरण एक ब्राह्मण पत्नी के ऊपर पड़े। मेरे राम जी चल रहे हैं और धीरे 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 चलते चलते कहां पहुंच गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जय जहां मुनि पावन गंगा। गंगा के किनारे पहुंच गए। विश्वामित्र ने कहा, राम ये वही गंगा मैया है जिनको आपके पूर्वज लेकर के आए हैं। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी मैयाई, यही प्रकार सुर सर मैयाई। किसी भी तीर्थ में जाना तो तीर्थ में जाकर के तीन को पवित्र करना। किसको किसको? अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को। ये तन कैसे पवित्र होगा? तीर्थ में जाओगे, जो नदी हो उस नदी में स्नान करना, जिस देवता का मंदिर हो उस देवता का दर्शन करना। ऐसा करने से तन पवित्र होगा। जिस तीर्थ में जाना उस तीर्थ के पुरोहित से उस तीर्थ की महिमा को श्रवण करना। ऐसा करने से मन पवित्र होगा। और इसके बाद जब दान करोगे तो फिर आपका धन पवित्र होगा। राम जी ने गंगा जी की कथा सुनी, अपना मन पवित्र किया, गंगा में स्नान किया, अपना तन पवित्र किया। और इसके बाद राम जी दान करने लगे। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए, विविध दान तब देवन पाए। राम जी ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। और दान देने के बाद जब राम जी चले तो अब राम जी पुनः हर्षित हो गए। ये गंगा मैया का प्रभाव है। गंगा में स्नान किया और राम जी इसके बाद पुनः हर्षित होकर के चल रहे हैं। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद चलाया। देखी विदेहा नगर नियराया, देखी विदेह नगर नियराया। और देखा कि जनकपुरी विदेह नगरी पास में आ गई। जब मंजिल पास में आ जाती है ना तो चाल अपने आप बढ़ जाती है।
अब तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि मंडली के साथ में जा रहे हैं। राजा जनक के उस विदेह नगर में प्रवेश किया और विदेह नगर की शोभा को देख रहे हैं। बनहि न बरनत नगर निकाई, बनहि न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। ये विदेह नगर इतना सुंदर है कि ये देह वाला प्राणी जहां जाता है वहीं इसका मन लोभायमान हो जाता है। जहां जाई मन रही लोभाई, जहाँ जाई मन रही लोभाई। और इस विदेह नगर में मंदिर बने हुए। किसका मंदिर? बोले सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए। मंगलमय मंदिर सबके रे, मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरति नाथ छितेरे, चित्रित जनोरति नाथ छितेरे। और नियम है यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का राजा विद्वान होगा उस राज्य की प्रजा भी विद्वान होगी। क्यों? क्योंकि जब राजा विद्वान होगा तो राजा अपने समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करेगा कि समाज का प्रत्येक प्राणी विद्वान बने। और राजा ही अगर अंगूठा छाप होगा तो फिर वो क्या शिक्षा प्रणाली लाएगा और क्या समाज को योग्य बनाएगा। राजा जनक स्वयं परम विद्वान है। देवी भागवत में तो यहां तक कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज स्वयं राजा जनक से ज्ञान लेने के लिए आए। ऐसे ज्ञानी जनक महाराज, इतने ज्ञानी राजा और इनकी प्रजा, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इनके यहाँ जितने नर नारी हैं बोले सब संता, सब संत हैं। अब कोई ये कहे महाराज क्या सबने पीले पीले कपड़े पहन रखे? बोले नहीं, संत होने के लिए पीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। 3 चीजें जीवन में आ जाए, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जीवन में धर्म आ जाए, ज्ञान आ जाए और सद्गुण आ जाए तो आप जहां हो वहीं बैठे बैठे संत हो जाओगे। राजा जनक के नगर के निवासियों को देखा, एक आम का बगीचा दिखाई पड़ा। देखी अनूप एक अवराई, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपासु सब भांति सुहाई। एक आम का बगीचा देखा। विश्वामित्र ने कहा राम जी यहीं रुके। कौशिक कहेऊ मोर मनु माना, कौशिक कहो मोर मैं माना, यहाँ रही रघु वीर सुजाना, यहाँ रहे रघु वीर सुजाना। विश्वामित्र ने कहा राम यहीं रुके। सारी मुनि मंडली के साथ में राम जी आज उसी आम के बगीचे में अपना पड़ाव डाल देते हैं। आज जनकपुर के
बाहर आकर के आम के बगीचे में मेरे राघव रुके हैं। ये समाचार पहुंच गया और कहां पहुंचा? बोले ये समाचार किसी ने जाकर के महाराज जनक को दे दिया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी को समाचार मिला। जनक जी महाराज मुनियों को लेकर के आए हैं। विश्वामित्र जी एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठे थे। जनक जी ने आकर के प्रणाम किया। आपस में चर्चा परिचर्चा होने लगी। और जब चर्चा परिचर्चा होती है तो एक ही प्रश्न होता है, क्या? बोले सब ठीक। कोई मिलता है तो क्या पूछता? एक ही प्रश्न, बोले सब ठीक। और यहां भी यही प्रश्न हुआ। कुशल प्रश्न कही बार ही बार। महाराज सब कुशल मंगल तो है। आपस में चर्चा हो रही थी। जनक जी और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे थे। मुनि मंडली विराजमान थी। इतने में मेरे राघव आ गए। उठे सकल जब रघुपति आए। जब राम जी आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। किसी के आने पर कहना पड़े खड़े हो जाओ तो माफ करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन कोई आए और आपके हृदय में ऐसा प्रेम जगे, ऐसी श्रद्धा जगे कि आप उठ करके खड़े हो जाओ, ये ज्यादा ठीक है। आपसे कहना पड़े कि इनको प्रणाम करो, ये ठीक नहीं है। ठीक तो वो है कि उनको देखते ही आपके दोनों हाथ अपने आप जुड़ जाएं, आप स्वयं प्रणाम करने लगें। मेरे राम जी आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। राजा जनक ने देखा कौन आया, और राजा जनक ने जिस समय राम जी को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति देखी, राम जी की मूर्ति देखी। और मूर्ति कैसी? बोले मधुर। मनोहर तो हो सकती है, कोई कारीगर अगर मूर्ति बनाए तो मनोहर हो सकती है, लेकिन आज तो साक्षात मेरे राघव खड़े थे। जनक जी ने देखा तो मोहित हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। एक तो वैसे भी ये विदेह है। विदेह कौन? जिसको अपनी देह का भान नहीं। एक तो वैसे भी विदेह, और राम जी को देखा तो विदेह में भी विदेह हो गए, होश नहीं रहा। बड़ी देर तक राम जी को निहारते रहे। समझना चाहा लेकिन समझ नहीं पाए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो विश्वामित्र जी से पूछ लिया, ये हैं कौन? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये दोनों किसी राजा के राजकुमार हैं या किसी ब्राह्मण के ब्राह्मण कुमार हैं? ये दोनों हैं कौन? इनको देख करके तो ऐसा लगता है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, आज वही साधारण मानव के रूप में वेश धारण करके आ गए। जनक जी ने कहा, हमने बहुत सुंदरता देखी, लेकिन हमारे जीवन में वैराग्य है। सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज में ही वैरागी है, लेकिन आज इनको देख करके हमारा मन थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। आज हमारा मन भी हमारे वश में नहीं रहा। इनको देख करके लगता ऐसा है कि जीवन में हमने जो ब्रह्म का ध्यान किया है ना, उसका भी त्याग कर दिया।
इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये हैं कौन? आप हमें स्पष्ट परिचय दे दीजिए। विश्वामित्र ने कहा इनको नहीं जानते, ये वो हैं जो सबको प्रिय लगते हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। विश्वामित्र जी समझ नहीं पाए। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा महाराज ये वो हैं जो सबको प्रिय लगते, और माफ करना एक परमात्मा ही है जो सबको प्रिय लगता है। बाकी ये जीवात्मा किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। हमारे मित्रों को हम अच्छे लगते हैं और हमारे शत्रुओं को हम बुरे लगते हैं। लेकिन मेरे राम जी वो हैं जिनकी बड़ाई बैरी राम बड़ाई करें, बैरी भी मेरे राम जी की प्रशंसा करते हैं। राम जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि विश्वामित्र जी राजा जनक को बता दें कि ये साक्षात ब्रह्म है। राम जी ने मुस्कुरा करके इशारा कर दिया महाराज वही वाला परिचय बताओ जो परिचय हमारा आपका हुआ है। विश्वामित्र ने कहा जनक जी ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। आपके साथ कैसे? विश्वामित्र जी कहते हैं हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ ने हमको भेज रखा। श्याम सुंदर गौर दो भ्राता, ये वो है जो आनंद को भी आनंद प्रदान करते हैं। आनंद हो के आनंद दाता, और इन दोनों में बड़ा प्रेम है। एक का नाम है ये जो श्याम वर्ण का है इसको राम कहते हैं, ये कौशल्या का कुमार है, और ये जो गौर वर्ण का है ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी है। राजा जनक को दोनों का परिचय प्राप्त हुआ। राजा जनक ने निमंत्रण दे दिया महाराज शीघ्र ही आप हमारे यहां प्रवेश करें, हमारे राज्य में आए, हमारी राज्यसभा में आए और आकर के हमारे रंगभूमि की शोभा को बढ़ाएं। राजा जनक ने वहां से विदा ली है। लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो गई। मेरे राघव जान गए भक्त के हृदय की बात भगवान को बतानी नहीं पड़ती, भगवान जान जाते। लक्ष्मण के हृदय की लालसा भगवान जान गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको अपने मन की बात भगवान से बतानी पड़े तो समझ जाना अभी हमारा संबंध पक्का नहीं हुआ। एक उर्दू के कवि हुए हैं गालिब, कहते हैं गालिब जी की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन ये नित्य प्रति मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इनकी बेगम ने कहा रोज जाते हो नमाज पढ़ते हो, अपने अल्लाह से अपने ख्वाजा से कुछ मांग लो। ये नमाज पढ़ने रोज जाते लेकिन कभी कुछ मांगते नहीं थे। बार बार इनकी बेगम कहती कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। एक दिन इन्होंने बेगम से मना कर दिया, क्षमा करना, आज के बाद दोबारा मत कहना, क्योंकि मैं कभी अपने अल्लाह से अपने ख्वाजा से कुछ नहीं मांगूंगा। बेगम ने कहा क्यों नहीं मांगोगे? गालिब जी ने 2 पंक्तियां कही कि गालिब न कर हुजूर अरज बार बार हो, क्योंकि जाहिर है हाल उसको तेरा कहे बगैर। अरे उसको बताने की क्या जरूरत, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो तो सब जानता। लक्ष्मण के हृदय में लालसा हुई और मेरे राम जी जान गए। लक्ष्मण के हृदय में लालसा है जनकपुर देखने की। राम जी ने गुरु जी से कहा
गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहता, गुरुजी ने कहा देखना चाहता लक्ष्मण और कह रहे हो तुम। राम जी बोले छोटा है ना इसलिए संकोच कर रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ, जा करके दो काम करना, जाई देखी आवऊ नगर। एक काम करना तुम नगर देख करके आना, सुख निधान दो भाई। एक काम करना कि तुम नगर देखना, और दूसरा काम बोले दूसरा काम करना जनकपुर के जो नर नारी है ना इन सबके नेत्रों को सफल कर देना। करो सुफल सबके नयन। समाचार मिला, लोगों ने बता दिया राजकुमार आए हैं। कौन वाले? बोले वही वाले जिनसे मिलने कल जनक जी गए थे। देखन नगरु भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु लंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सूरज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, होई सुखी लोचन पुरवागी। आज राम जी जा रहे हैं जनकपुर की गलियों में, जितनी माताएं थी दरवाजे पर खड़ी होकर के राम जी का दर्शन करने लगी। जो घर की बहुएं थी जिनको बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी, वो बहुएं कहां खड़ी हो गई? वो महल की अट्टालिकाओं पर खड़ी हो गई, खिड़की को खोल करके झांक रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, करहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सकहि न कोटि काम छवि देती। सखियां कहती हैं देवी इनके आगे करोड़ों कामदेव बेकार हैं। युवतियां राम जी की प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन राम जी बिल्कुल नाक की सीध में देखते हुए जा रहे हैं। अगर हमारे कन्हैया होते, युवतियां प्रशंसा करती तो कन्हैया एक एक युवती के घर पहुंच जाते, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। युवतियां प्रशंसा कर रही हैं और राम जी बिल्कुल नाक की सीध में देखते हुए जा रहे हैं। एक ने और प्रशंसा कर दी, कौस प्रेम बोली मृदुबानी, कौस प्रेम बोली मधुबानी, जो मैं सुना तो सुनहु सयानी, जो मैं सुना तो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोठा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, बाल मरालन के फल जोटा। एक ने कहा देखो ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। ये जो आगे आगे लंबा वाला है ना ये कौन है? कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुख सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये आगे वाला धनुष बाण लेकर के जा रहा है, इसकी मां का नाम है कौशल्या, और जो राम के पीछे पीछे है ना वो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता, सुन सकता सुमित्रा माता। और ये पीछे वाले का नाम है लक्ष्मण, इनकी मां का नाम है सुमित्रा। राम और लक्ष्मण की बड़ी प्रशंसा करी
लेकिन राम जी ने एक बार भी नजर डाल करके उनको नहीं देखा। आज सखियां और प्रशंसा करने लगी। जो सखी नहीं देख नर नाहु, जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विवाहु। एक ने कहा देखो, अगर राजा दशरथ इनको देख ले, राजा जनक अगर एक बार इनको देख ले तो फिर धनुष तोड़ने की शर्त भूल जाएंगे और सीता का विवाह इनसी के साथ में कर देंगे। एक ने कहा नहीं, राम जी बड़े कोमल हैं, धनुष बड़ा कठोर है, कैसे तोड़ पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। सखियां बार बार प्रशंसा कर रही, राम जी देख नहीं रहे। सखियों ने राम जी के ऊपर फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया। ही हर सही बरसही सुमन, ही हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाई जहां जहां बंधु दो, जहां 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 बंधु दो, तह तह परमानंद, तह तह परमानंद, तह तह परमानंद। सखियों ने राम जी के ऊपर फूल फेंके। क्यों फूल फेंके? सखियों ने सोचा हो सकता है हम इतने ऊपर से इनकी प्रशंसा कर रहे हो, इनके कान में आवाज न जा रही हो, कम से कम फूल फेंकेंगे तो एक बार तो देखेंगे ना कि फूल किसने फेंका। सखियों ने फूल फेंके लेकिन राम जी ने नहीं देखा। और दूसरा भाव, सखियों ने फूल फेंक करके मानो राम जी को इशारा कर दिया। क्या? सखियों ने कहा राम जी सुनो, ये फूल जिस बगीचे में जितने बजे खिलते हैं, कल उतने बजे उसी बगीचे में आ जाना, हम आपको सीता जी का दर्शन करवा देंगे। सखियां फूल बरसा रही हैं। ही हर सई बरसई सुमन, ही हर सई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहां जहां बंधु दो, जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद, तह तह परमानंद, तह तह। परमानंद। युवतियों ने राम जी के ऊपर फूल फेंके। राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण करके गुरु जी के पास में आए। गुरु जी के पास में जिस समय राम जी आए, राम जी ने सारी की सारी बात गुरुदेव भगवान को बता दी। संध्या का समय हुआ, गुरुदेव की आज्ञा मान करके राम लक्ष्मण मुनि मंडली के साथ में संध्या वंदन करने लगे। रात्रि हुई, राम और लक्ष्मण बैठ करके गुरु जी के चरण दबाने लगे। एक चरण राम जी ने पकड़ लिया, एक चरण लक्ष्मण भैया ने पकड़ लिया और गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। बहुत देर हो गई। बार बार गुरु आज्ञा दीनी, गुरु जी ने जब बार बार कहा अब रहने दो, अब रहने दो, तब कहीं जा करके राम जी शयन करने के लिए उठे। बार बार गुरु आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। राम जी तब जाकर के लेट गए, लेकिन लक्ष्मण भैया अभी भी नहीं लेटे। लक्ष्मण भैया पहले गुरु जी के चरण दबा रहे थे, अब लक्ष्मण भैया राम भैया के चरण दबाने लगे। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। और बहुत देर तक लक्ष्मण भैया राम जी के चरण दबाते रहे, दबाते रहे, दबाते रहे। इतनी देर तक दबाया कि राम जी सो गए। लक्ष्मण भैया ने राम जी के चरणों को लिया है, चरणों को अपने हृदय से लगा करके मेरे लक्ष्मण भैया सो गए। रात्रि में पहले कौन सोया?
पहले गुरु जी सोए, इसके बाद राम जी सोए और इसके बाद लक्ष्मण भैया सोए। लेकिन सवेरे उठने का क्रम क्या है? उठे लखनऊ, सबसे पहले कौन उठा? बोले लक्ष्मण भैया। निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, पहले लक्ष्मण भैया जगे। और गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। और गुरु के पहले मेरे राघव जगे हैं, मतलब लक्ष्मण भैया सोते बाद में हैं और जगते जगते पहले हैं। राम जी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण भैया ने अपने जीवन को लगा रखा। और जीवन में सेवक के समान कोई बड़भागी नहीं होता, और सेवा के जैसा मेरे भाई कोई कर्म नहीं है। जितना हो सके भगवान की सेवा करो, अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की सेवा करो। सेवा के द्वारा व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लोग सोचते हैं कि सेवक होना छोटी बात है, लेकिन विचार करना, सेवक स्वामी का भी स्वामी होता है। कैसे? आपका कोई सेवक है और वो इतना प्यारा सेवक है, इतनी सेवा करता है कि जब आपके भोजन का समय होता तो 4 लोगों के बीच में आप बैठे हो, आकर के कहता है भैया चलो भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया। और सेवक की बात मान करके आप 4 लोगों को छोड़ करके भोजन करने चले जाते। सेवक स्वामी का भी स्वामी होता। लक्ष्मण भैया ने सेवा के धर्म को अपनाया है। प्रातः काल हुआ, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास में विराजमान है। आज राम जी अवधपुरी से जनकपुरी तक आए हैं। कल मेरे राम जी शिव जी के धनुष का भंजन करेंगे, पुष्प वाटिका प्रसंग, और कल हम लोग राम विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये कथा आप सबके सहयोग से ही संपादित होती है। आज इस कथा का 4th दिवस हो गया। अभी बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, बहुत सारे लोगों का सहयोग आना बाकी है। आप लोगों के सहयोग से ही ये कथा संपन्न हो पाती है। आप में से जो भी लोग सहयोग करना चाहें, वो लोग मंदिर में हमारे बड़े भैया आचार्य श्री तारापति जी के पास में अपना सहयोग लिखा दें, अथवा तो जो लोग किसी भी प्रकार से प्रसाद बंटवाना चाहें, भंडारे में सहयोग करना चाहें, या किसी प्रकार की भी सेवा करना चाहें, तो बाहर कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने सहयोग किया है उस क्रम में श्री महेंद्र कटियार जी के द्वारा 1100 रुपए, सुरेंद्र शुक्ला जी के द्वारा